हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक 12 बाय 12 के कमरे में फॉल सीलिंग कराने का क्या खर्चा आता है, मटेरियल का कितना और लेबर का कितना। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फॉल सीलिंग होती क्या है, कितने तरह की होती है, इसे कराने के फायदे क्या हैं और किस फॉल सीलिंग की कितनी लाइफ होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपके फॉल सीलिंग को लेकर जितने भी डाउट और कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग का खर्चा जानने से पहले हम ये समझते हैं कि असल में फॉल सीलिंग होती क्या है और इसे कराने से हमें फायदा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आसान भाषा में समझे तो फॉल सीलिंग हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब के नीचे वो डुप्लीकेट और नकली छत है जो हमारे घर के इंटीरियर की ब्यूटी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। और अगर इसके फायदों की बात करें तो फॉल सीलिंग कराने के 3 बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। पहला तो यही कि फॉल सीलिंग और उसकी लाइट हमारे इंटीरियर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। सेकंड, यह है अपार्टमेंट में बहुत सी सर्विसेज के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है। मींस बिल्डर फ्लोर्स और अपार्टमेंट्स में बहुत सी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फायर लाइन सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और कॉपर पाइपिंग एंड डक्टिंग एक्सेट्रा। तो फॉल सीलिंग के पीछे ये सभी लाइंस आसानी से प्रोवाइड कर दी जाती हैं, यानी कि छिपा दी जाती हैं, और हमारे घर का इंटीरियर खूबसूरत बना रहता है। यानी कि फॉल सीलिंग इन सभी चीजों को कवर करने में भी बहुत हेल्पफुल है। और नंबर 3, एक तो ये हमारे घर को साउंड प्रूफ बनाती है और दूसरा ये एज ए थर्मल इंसुलेशन का भी काम करती है। मीन्स ये बाहर की गर्मी को घर के अंदर नहीं आने देती। ये 3 इसके बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं, इसलिए फॉल सीलिंग आपको जरूर करवानी चाहिए। नंबर 3, टाइप ऑफ फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग कितने तरह की होती है? वैसे तो आज के समय में काफी तरह की फॉल सीलिंग होने लगी है, पर मेनली 3 तरह की फॉल सीलिंग यूज की जाती है। पीवीसी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग और पीओपी फॉल सीलिंग, जिसमें जिप्सम और पीवीसी बोर्ड शीट फॉर्म में आते हैं और पीओपी पाउडर फॉर्म में। पर हम आज इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे जिप्सम की फॉल सीलिंग के बारे में, जिसमें 6 बाय 4 फीट के 12 mm थिकनेस वाले जिप्सम बोर्ड यूज किए जाते हैं। और नंबर 4, लाइफ ऑफ फॉल सीलिंग कि फॉल सीलिंग की लाइफ कितनी होती है। तो पीओपी फॉल सीलिंग की लाइफ 10 से 15 साल की होती है, जो 20 साल भी चल सकती है इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस पर जिप्सम फॉल सीलिंग की लाइफ 5 से 10 साल ही रहती है। वह भी डिपेंड करती है इसकी इंस्टॉलेशन और मटेरियल की क्वालिटी पर। तो ये तो थी कुछ कॉमन कंफ्यूजन फॉल सीलिंग को लेकर। आइए अब हम देखते हैं कि फॉल सीलिंग कराने में हमारा खर्चा कितना आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम जैसे फॉल सीलिंग का एरिया कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमें पता नहीं होता और हमें प्रॉब्लम हो जाती है फॉल सीलिंग कराने के बाद, जब हमारा बजट बढ़ जाता है। तो इसीलिए फॉल सीलिंग कराने से पहले आपको उसकी कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मान लो ये हमारा एक रूम है 12 फीट बाय 12 फीट का। मीन्स इसका सीलिंग साइज यानी कि छत का साइज है 12 बाय 12 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर फीट। ज्यादातर लोग सिर्फ इसी साइज को कंसीडर करके कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसकी ट्रे, कोवलाइट और अप डाउन सेक्शन का एरिया भी कंसीडर करके कॉन्ट्रैक्टर एरिया कैलकुलेट करता है। तो ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर ट्रे की बात करें तो यह जनरली 18 इंच की ली जाती है। मीन्स 1.5 फीट चारों साइड से, 1.5 फीट अंदर। देखिए, इसे ऐसे समझे कि इस साइड को हम मान लेते हैं A1 साइड, इस साइड को A2 साइड और इस साइड को हम नाम दे देते हैं B1 साइड और इसे B2 साइड। ट्रे की इस साइड को हम नाम दे देते हैं X1 और इसकी अपोजिट साइड को X2 और इस ट्रे की इस साइड को नाम दे देते हैं Y1 और इसकी अपोजिट साइड को Y2। इससे समझने में आसानी होगी। देखिए, आपकी फॉल सीलिंग ऐसी होती है, ये इसकी 8 साइड्स हैं। आइए इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्लेन सीलिंग एरिया निकालना होता है, जो आपका आया है 144 स्क्वायर फीट। अब हम ट्रे के इस A1 साइड का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी लेंथ है 12 फीट और विड्थ है 18 इंच यानी कि 1.5 फीट। तो A1 साइड का एरिया हो गया 12 इंटू 1.5 L इंटू W इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट। तो A2 साइड का एरिया भी सेम होगा 12 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट। तो अब आ जाओ इसकी B1 साइड पर, और क्योंकि ये दोनों साइड हमने पूरी ले ली है A1 और A2 के एरिया कैलकुलेशन में, तो दोनों साइड से 1.5 फीट कम हो जाएगा और ये लेंथ बचेगी B1 की 9 फीट और ये दूसरी साइड B2 की भी लेंथ सेम रहेगी 9 फीट। तो B1 साइड का एरिया हो जाएगा
लेंथ है 9 फीट इंटू विड्थ है 1.5 फीट इजिकल टू 13.5 स्क्वायर फीट। और B2 साइड का एरिया भी सेम होगा 9 इंटू 1.5 इजिकल टू 13.5 स्क्वायर फीट। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, क्योंकि पहले ही बता रहा हूं कि फॉल सीलिंग का एरिया स्क्वायर फीट में भी काउंट होता है और रनिंग फीट में भी। कौन सा एरिया स्क्वायर फीट में गिना जाता है ये तो आप देख ही चुके हैं, प्लेन सीलिंग और ट्रे का एरिया। अब कौन सा रनिंग फीट में होता है ये समझ लो। प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो सीलिंग का एरिया होता है उसे तो हम स्क्वायर फीट में नापते हैं, पर जो कोव लाइट का वर्टिकल एरिया होता है जिसे हम इनडायरेक्ट लाइट भी बोलते हैं, इस कोव के अंदर 4 से 5 इंच की पट्टी रहती है जो बहुत कम दिखाई देती है, और एक कोव लाइट का 2 से 2.5 इंच का पट्टा रहता है जिसे हम रनिंग फीट में नापते हैं। और ये हमको डबल नापना होता है, मीन्स काउंट करना होता है। तो x1 इजिकल टू 9 इंटू 2 इजिकल टू 18 रनिंग फीट, दोनों साइड से 1.5 फीट कम हो गया। और x2 का भी सेम रहेगा 9 इंटू 2 इजिकल टू 18 रनिंग फीट। ऐसे ही इस साइड का भी y1 इजिकल टू 9 इंटू 2 इजिकल टू 18 रनिंग फीट और y2 इजिकल टू 9 इंटू 2 इजिकल टू 18 रनिंग फीट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा अगर हम स्क्वायर फीट में देखें A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस फ्लैट सीलिंग एरिया इजिकल टू 18 प्लस 18 प्लस 13.5 प्लस 13.5 प्लस 144 इजिकल टू 207 स्क्वायर फीट। और अगर रनिंग फीट में देखें तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इजिकल टू 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इजिकल टू 72 रनिंग फीट। अब जनरली जो मार्केट में फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है वह चल रहा है 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है और आपको पता नहीं होता और वह आपसे एक ही रेट तय कर लेता है कि वह 70 या 80 रुपए स्क्वायर फीट लेगा, और रनिंग फीट और स्क्वायर फीट दोनों एरिया का रेट सेम ही लगाकर अपने पैसे बना लेता है। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर का रेट है 80 रुपए स्क्वायर फीट, तो वह टोटल एरिया काउंट करेगा सीलिंग प्लस ट्रे एरिया प्लस रनिंग फीट एरिया इजिकल टू 207 प्लस 72 इजिकल टू 279 स्क्वायर फीट इंटू 80 इजिकल टू 22,320 रुपए। तो वह चार्ज करेगा आपके 12 बाय 12 के रूम के 22,320 रुपए तक। पर आप उसे पहले ही बोल दे कि वह रनिंग फीट एरिया का चार्ज कम करके ले, जो नॉर्मली 40 से 50 रुपए रनिंग फीट तक होता है। अगर इसका हम रनिंग फीट रेट मैक्सिमम भी पकड़े 50 रुपए रनिंग फीट का, तो ये रनिंग फीट एरिया का चार्ज होगा 72 इंटू 50 इजिकल टू 3600 रुपए, प्लस स्क्वायर फीट एरिया का चार्ज होगा 207 इंटू 80 इजिकल टू 16,560 रुपए। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा 16,560 प्लस 3600 इजिकल टू 20,160 रुपए। इससे आपको लगभग 2200 से 2500 रुपए तक का फायदा होगा। तो आप कैसे भी करें, एक 12 बाय 12 के रूम में जिप्सम फॉल सीलिंग कराने का खर्चा 20,000 रुपए तक तो आएगा ही आएगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि एक 12 बाय 12 के रूम में जिप्सम फॉल सीलिंग कराने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितना कितना लगेगा। तो नंबर 1, 8 तो जिप्सम बोर्ड लगेंगे 6 बाय 4 फीट के। नंबर 2, 2 पीओपी के बैग लगेंगे। नंबर 3, 12 फीट के चैनल बॉटम लगेंगे 8 पीस। नंबर 4, 8 पीस एल पत्ती लगेंगी 12 फीट की। नंबर 5, एक बॉक्स स्क्रू का लग जाएगा। नंबर 6, 72 पीस फास्टनर के लगेंगे। और नंबर 7, 8 फीट चैनल पत्ती लगेंगी 12 फीट की। तो ये मटेरियल लगेगा आपका एक 12 बाय 12 फीट के रूम की फॉल सीलिंग कराने में। आप चाहे तो ये सभी मटेरियल आप मार्केट से डायरेक्ट भी परचेज करके खुद से भी लेबर रेट पर काम करवा सकते हैं। इससे आपको ये खर्चा और 4,000 रुपए तक कम पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल काम देने की बजाय। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी अपने घर में फॉल सीलिंग कराने में। ओके गाइज, तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।